हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स क्रेजी पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। आज के खेल जगत के बारे में हम कुछ ऐसी 5 खबरें लेके आए हैं जो आपने मिस आउट कर दी होगी, चाहे वो फुटबॉल से रिलेटेड है या क्रिकेट की पिच से रिलेटेड है या फिर टेनिस कोर्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मॉर्निंग रिपोर्ट को मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं WTC का जो ये मुकाबला खेला जा रहा है ओवल के मैदान पर। ये भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़ रही हैं टेस्ट मैच के लिए, आपस में ये मुकाबला कर रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अब हम देख रहे हैं तो 70% ऑस्ट्रेलिया के चांसेस नजर आ रहे हैं इस टेस्ट मैच को जीतने में। तो अब हम बात करते हैं कि कल का दिन कैसा गया। कल तीसरा दिन भारत के हम करें तो भारत के नजरिए से काफी अच्छा रहा अब तक के तीनों दिन के मुकाबले जो खेले गए थे उसमें से। और जब ये कल का दिन शुरू हुआ तो श्रीकर भरत जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने मिलके एक बार अच्छी जो शतकीय साझेदारी थी वो की और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया, एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जहां से ऑस्ट्रेलिया उनको वापस फॉलो ऑन करके बैटिंग पे ना उतार सके। और इंडिया ने 296 रन बनाए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 123 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट बनाए। अब मैं आपको बताऊं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी 70% आगे इसलिए लग रहा है क्योंकि 300 रन के अराउंड की इन्होंने लीड ले ली है। और भारतीय गेंदबाजों को आज स्टेप अप करना पड़ेगा। ये जो पांचों गेंदबाज हैं इनको आज ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा, ताकि कोई टारगेट 350 या 400 के अराउंड का अगर हो तो वो चेस करने को देखें। हालांकि बहुत अनचेजेबल टारगेट हो जाएगा वो भी। अब तक ओवल के ग्राउंड में लगभग 260 के अराउंड का ही हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस हुआ है और इस चेस को करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पारी आनी पड़ेगी, वो भी अच्छे पेस पे, तो अच्छे स्ट्राइक रेट पे। जैसा सौरव गांगुली ने कहा कि इंडिया के पास चेस मास्टर विराट कोहली हैं, तो टारगेट अनचेजेबल तो नहीं है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है इंडिया ने हमेशा कोई ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे हमें फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। तो ऐसे हम देखते हैं तो ऋषभ पंत उस टीम में हुआ करते थे पर अभी वो नहीं है। पर जो इंडिया के टॉप 4 है उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, चाहे वो रोहित शर्मा है या शुभमन गिल है या विराट कोहली है या चेतेश्वर पुजारा है। इनको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ साल में हम देख रहे हैं इंडियन मिडिल ऑर्डर इज लुकिंग मोर सॉलिड एंड मोर गुड देन इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो ये चीज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी इंडिया के बैट्समैन को जो टॉप ऑर्डर के हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर और रहाणे के बारे में थोड़ी हम बात करें तो क्या कमबैक किया है रहाणे ने। 89 रन बनाए उन्होंने अपनी कमबैक इनिंग्स में ही, जो 1.5 साल बाद वो 1.5 साल पहले टीम से बाहर हो गए थे, उनको खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने आईपीएल में अच्छा खेला, आईपीएल के दौरान उन्होंने ये भी बोला कि मैं बेस्ट इज येट टू कम, एंड उन्होंने कल दिखा दिया कि उन्होंने ये क्यों बोला था। उनके बॉल लगते रहे तब भी वो डटे रहे, वहां पे जमे रहे और शानदार 89 रन बनाए उन्होंने। सेंचुरी से मिस आउट हो गए, वो शानदार कैच की वजह से आउट हो गए थे। बट ये इनिंग भी हम देखें तो शतकीय पारी से कोई कम नहीं मानेंगे। और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, इनके बारे में क्या ही कहना। ओवल के ग्राउंड से इन्हें तो अलग ही प्यार है ऐसा हमें नजर आता है। और इन्होंने लगातार 3 इनिंग्स में 350 बना दिया है यहाँ पे। जी हाँ, मतलब डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इन्होंने अपना एक शेयर कर लिया है। उन्होंने भी 3 हाफ सेंचुरी बनाई थी अपने ओवल में लगातार, और इन्होंने भी सेम रिकॉर्ड करके और भारत को भी एक ऐसे टोटल तक पहुंचाने में मदद की रहाणे के साथ खड़े होकर, कि इंडिया देख सकता है कि हम जीत सकते हैं अगर हम अच्छा खेलें चौथे इनिंग्स में। तो अब देखना होगा कि आज का जो चौथा इनिंग है उसमें इंडिया कैसे रैप अप करता है ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को, और उसके बाद बल्लेबाजी कैसी होती है। तो बारिश के वैसे चांसेस हैं नहीं, तो ये मैच तो मेरे को पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कल अगर बारिश होती भी है, कल के दिन 5वें दिन के दिन, तो छठे दिन मैच कर लिया जाएगा जो कि रिजर्व डे रखा गया है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया 70% है पर हमने इंडिया को कमबैक करते हुए देखा है। तो अब फैंस से मेरी जो फैंस है वो बिल्कुल निराश ना हो। ऐसा मैं भी इंडियन फैन चाहता हूँ कि इंडिया कमबैक करे चौथे इनिंग में और नया कीर्तिमान रचकर ये जो WTC की मेस है वो अपने नाम करें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो रेसलर्स वर्सेस ब्रिजभूषण का जो ये केस चल रहा है उसमें एक बड़ी अपडेट सामने आई थी कि जो फादर ऑफ माइनर रेसलर है उन्होंने बोला कि उन्होंने जानबूझकर फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे आपके ब्रिजभूषण के ऊपर कि उन्होंने सेक्सुअल हरास किया उनकी बेटी को, वो गलत थे। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो रेसलर्स थे जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने उनको नहीं बहकाया, ना उन्हें उनसे ये कहा था बोलने के लिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली है ये बयान देके। जो और इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ क्या है। जो उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो कोर्ट में ये सच्चाई सामने आती उससे पहले उन्होंने ये सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ गए वो।
उन्होंने कहा कि ये 2022 में अंडर 17 का एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल चल रहे थे, जिसमें उनकी बेटी फाइनल में हार गई थी। दिल्ली के रेसलर से वो फाइनल का मुकाबला हारी थी और उसमें उन्होंने बताया कि रेसलर्स की गलती की वजह से, खराब डिसीजंस की वजह से उनकी बेटी ये मुकाबला हारी थी। उनको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है दिल्ली की उस बेटी से, उस रेसलर से। हालाँकि जो रेसलर्स ने रेफरी थे, उन्होंने उनकी बेटी की 1 साल की पूरी मेहनत खराब कर दी थी। उस चीज़ का गुस्सा उन्होंने माइंड में रखा था और बृजभूषण के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए थे। हालाँकि देखें तो इस बयान के बाद लग रहा था कि इनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएँगी बृजभूषण के बाद, बट फिर से एक बयान आया जो आया इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह की तरफ से। उन्होंने बोला कि उनकी एक बेटी ने, जो एक रेसलर है, उन्होंने बृजभूषण को धक्का दिया था, फिर कुछ बोलकर वहाँ से चली गई थी। बृजभूषण पहलवानों को हाथ भी लगा रहे थे, कुछ वो जो पहलवान थी वो असहज नज़र आ रही थी। तो ये बयान कुछ एक चौंका देने वाले बयान आए इंटरनेशनल रेफरी की तरफ से, जो कि एक बार फिर से बृजभूषण को मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो बृजभूषण के खिलाफ ऐसे 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है और उसके बाद इनका ये बयान आना, तो ये काफ़ी एक देखना होगा कि कैसे बात आगे जाती है, कैसे जो ये मामला चलते आ रहा है, ये कितनी जल्दी कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाती है, क्या नए खुलासे हमें देखने को मिलते हैं। जो भी कुछ अपडेट्स होगी वो स्पोर्ट्स क्रेज़ी की टीम या मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर। बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में, तो तीसरी और चौथी खबर फ्रेंच ओपन किससे रिलेटेड है। जी हाँ, टेनिस के कोर्ट से ये खबर सामने आ रही कि खबर क्या, जोकोविच ने अपना फिर से एक बार फाइनल में प्रवेश कर लिया ग्रैंड स्लैम के। उन्होंने कार्लोस को हराकर 6-2, 5-7, 6-1 और 6-1 से उन्होंने सेमीफाइनल में कार्लोस को हराया और सेकंड ओल्डेस्ट मैन बन गए फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए। अब मैं बताऊं, अगर वो मुकाबला कल का जीत जाते हैं फाइनल का, तो ओल्डेस्ट मैन बन जाएंगे फ्रेंच ओपन का ये जो ग्रैंड स्लैम है वो जीतने के लिए। तो वो बिल्कुल इस कीर्तिमान को रचने का बिल्कुल ट्राई करेंगे, अपना 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने का प्रयास करेंगे अभी वो, और रिकॉर्ड बनाने का भी ट्राई करेंगे। अभी वो 22वें ग्रैंड स्लैम पे रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं राफेल नडाल के साथ। तो कल का मुकाबला उनका काफी अच्छा होने वाला है। अगर हम देखें तो उनको कैस्पर के अगेंस्ट जो मुकाबला खेला जाना है फाइनल में, कैस्पर भी काफी अच्छा मैच खेल कर आ रहे हैं, उनकी पिछले कुछ टाइम से वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और जो अगर जोकोविच ये मुकाबला जीतते हैं तो टेनिस की रैंकिंग में वो नंबर 1 पर भी आ जाएंगे। तो देखना होगा संडे के दिन ये मुकाबला कैसा रहता है, क्या जोकोविच अपना मुकाबला जीत के 23वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ऐसे ही वुमेन्स से ये चौथी खबर है कि ईगा स्वेतविक ने बीट्रिस मैरिया को हरा के, जो ब्राजील की प्लेयर हैं, उनको हरा कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जी हाँ, ये डिफेंडिंग चैंपियन है ईगा स्वेतिक, जिन्होंने अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीता है। 6-2, 7-6 से इन्होंने स्ट्रेट सेट्स में अपने अपोनेंट को हरा के फाइनल में प्रवेश किया है और वर्ल्ड नंबर 1 पे ये जो रैंक करने वाली प्लेयर है, ये देखेंगे कि सक्सेसफुली अपना जो ये ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन का ये जो टाइटल है वो डिफेंड करें। हालांकि 2007 के बाद सब तक ऐसा हमें देखने को मिला नहीं है इस टूर्नामेंट में। 2007 में जस्टिन हेनिन ने ये कीर्तिमान रचा था और उसी राह पर देखेंगे कि डिफेंडिंग चैंपियन जो है ये ईगा स्वेतविक, ये कीर्तिमान रचने का ट्राई करें। आपको बता दूं, ये इनका जो मुकाबला खेला जाना है वो है कैरोलिना मुचोवा से खेला जाना है और कैरोलिना ने भी अपना जो सेमीफाइनल था उसमें कमबैक करते हुए काफी शानदार तरीके से अपनी अपोनेंट को हराया था और वर्ल्ड नंबर 2 की रैंकिंग थी जिन अपोनेंट को उन्होंने हराया था। तो मुकाबला आसान नहीं रहेगा इनके लिए भी, डिफेंडिंग चैंपियन के लिए भी। आज ये मुकाबला खेला जाना है तो देखना होगा कि मुकाबला कैसा जाता है। जो भी अपडेट आएगी वो आपके लिए मैं शेयर इस वीडियो पे लेके आऊंगा। बात करते हैं पांचवी खबर के बारे में, तो चैंपियंस लीग फाइनल का जो मुकाबला खेला जाना है कल इस्तांबुल में, उसके ऊपर कुछ एक सिटी के पास अच्छा मौका है कि वो अपना पहला चैंपियंस लीग ट्रॉफी उठाएं। जी हाँ, फेवरेट्स भी नजर आ रहे हैं, वो इंटर मिलान के साथ इनका मुकाबला खेला जाना है। अभी देखें तो पिछले कुछ साल में इंग्लैंड की तरफ से बहुत डोमिनेंट फोर्स नजर आ रहे हैं। ये पिछले 12 सीजन में से 7 प्रीमियर लीग के खिताब अपने नाम कर चुके हैं और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने FA कप भी जीता है। इस साल वो प्रीमियर लीग भी जीत चुके हैं और अगर इस साल वो चैंपियंस लीग का फाइनल भी जीत जाते हैं तो अपने आप में ये बहुत एक वो रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड शेयर कर लेंगे, मतलब जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ये बना लेंगे। हालांकि मैं बताऊं तो हॉलैंड के आने के बाद से टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और कल का भी मुकाबला ऐसा लगता है कि सिटी फेवरेट्स है, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो इंटर मिलान भी देखेगी कि वो इस ट्रॉफी पे अपना नाम लिखवाएं और ये ट्रॉफी उठाएं। तो देखना होगा कल का कैसा मुकाबला खेला जाना है।
आपको दर्शकों को बताता हूँ, ये रात के 12 बजे आपको ये देखने को मिलेगा मुकाबला। सोनी पे ये मुकाबला स्ट्रीम होगा, तो आप बिल्कुल देखें, सपोर्ट करें जिस टीम के भी आप फैन हैं। और डब्ल्यूटीसी को भी ना भूलें, डब्ल्यूटीसी का चौथा दिन है, देखते हैं कि कैसा रहता है समीकरण। आज का डिसाइडिंग डे हो सकता है कि कैसा, डिसाइडिंग डे वैसे पहले ही तीसरा दिन या दूसरे दिन में ही जैसा भारत खेल रहा था, पर कमबैक करना जानता है भारत, बिल्कुल सपोर्ट करें। और जो अपडेट्स होंगे मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ फिर से जल्दी मुलाकात होगी।